नमस्कार, वेलकम टू अभिनव एजुकेशन पॉइंट। प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कुछ वीडियोज में हमने कुछ टॉपिक्स को बहुत आसानी से सीखा है और आज हम लोग एलसीएम को शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से सीखेंगे। तो जैसे कि एलसीएम, इसकी हिंदी होती है लघुत्तम समावर्तक। एल फॉर लिस्ट मीन्स सबसे छोटा, सी फॉर कॉमन मीन्स जो दोनों में हो और एम फॉर मल्टीपल। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए बच्चों, एल फॉर लिस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। मतलब ये है कि चाहे 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, कितने भी संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है तो हम क्या देखेंगे उसमें कि कॉमन क्या है, मल्टीपल में कॉमन क्या है और वो भी सबसे छोटा में, वही हो जाएगा एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ द पावर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बच्चों, वही पावर होता है हमें कोई भी सवाल को हल करने के लिए। तो चलिए उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 12 और 16, दो संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो जैसे बचपन में हम लोग सीखते थे कि 2 से 12 को दिया 6, फिर 2 से देंगे 3, फिर 3 से देंगे 1, ये इसका फैक्टर हो गया। अब जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं दूसरी संख्या 16, 16 को 2 से देंगे 8, 2 से देंगे 4, 2 से देंगे 2 और 2 से देंगे तो 1। अब जैसे इसको हम लिख लेंगे 12 बराबर में 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 और 16 बराबर में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब क्या है कि बच्चों इस मेथड में क्या होता है, जो दोनों में आए है ना, उसको सिंगल बार लेते हैं जब हम एलसीएम लिखते हैं। तो एलसीएम किसका चाहिए, 12 और 16 का। तो इस दोनों में 2 बार 2 है और जो बच गया संख्या उसको हम लिख लेंगे तो 2 गुने 2, पहले में 3 और इसमें 2 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूना 4 तिया 12, दूना 24, दूना 48, मीन्स एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 48। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नाउ सेकेंड मेथड, ये था फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड में बच्चों हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को कंबाइंड ले लेते हैं और कंबाइंड फैक्टर करते हैं। जैसे 2 से 6, 2 से 8, 2 से 3, 2 से 4। अब इसमें नहीं जाएगा 2 से, लेकिन इसमें जाएगा तो हमें देना है पहले छोटे अंक से। तो 3 का 3 लिख लेंगे, ये 2 आ गया। फिर 2 से देंगे, ये 3 आएगा और फिर 1 आ जाएगा। अब 3 से दे देंगे 1 1। अब एलसीएम हमें देखना है किसका बच्चों, 12 और 16 का। तो क्या आएगा, जो भी ये आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है और इंटू 3, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। तो इसका एलसीएम क्या है बच्चों, 12 और 16 का 48। ये आपका सेकेंड मेथड था। अब हम लोग बच्चों थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड के लिए आइए सीखते हैं थर्ड मेथड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस स्पेलिंग्स को यानी कि इस फुल फॉर्म को वेरीफाई करेगा। जैसे कि 12 है बच्चों, 12 का मल्टीपल क्या होता है, जैसे 12 का टेबल 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पच्चे 60, 12 छः 72, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे और ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। इन्फिनिटिव मतलब अनंत तक। अब इसी तरह से 16 का लिखेंगे मल्टीपल, 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पच्चे 80, 16 छक्के 96, इस तरह से बढ़ता जाएगा और ये इन्फिनिटिव, काउंटलेस, अनंत। अब इसमें हमें देखना है बच्चों लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। सबसे पहले ये मल्टीपल है, ये क्लियर हो गया। अब कॉमन जो दोनों में हो, तो देखिए 12 है, 16 है, 24 है, 32 है, 36 है, 48 है। अब 48 और 48 दिख रहा है हमें कि 48 और 48 क्या है, दोनों में है और लिस्ट भी है, यानी कि सबसे छोटा भी है। तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 48। मतलब जो दोनों में हो और कॉमन हो, मतलब कॉमन मीन्स दोनों में हो और सबसे छोटे में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। ये था आपका थर्ड मेथड बच्चों। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम लोग बच्चों इसी सवाल को आगे शॉर्ट ट्रिक्स से सीखते हैं। तो उसके लिए बच्चों कि बैक टू बैक मैं आपको 4
शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। तो आइए बच्चों फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स में क्या है, कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए 4, 8, 12 एंड 24 लिया। अब इसमें यह हमें देखना होता है कि अगर इन सभी संख्याओं से बड़ी संख्या में अगर भाग चला जाए, जैसे 4 से जाएगा 24 में, 8 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा, तो एलसीएम जो है बच्चों इन सभी संख्याओं का वो 24 हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सेकेंड जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो ये कहता है कि कोई भी संख्या मान लीजिए जैसे कि 5, 10, 20 एंड 30 अगर हम लेते हैं और इसका एलसीएम हमें निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े संख्या को देखेंगे इसी रूल के अनुसार। लेकिन बड़े को देख रहे हैं तो हम 5 से तो दे देंगे, 10 से भी चला जाएगा 30 में, लेकिन 20 से नहीं जाएगा, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, डबल करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब देखिए 60 में 5 से भी जाएगा, 10 से भी, 20 से भी और 30 से, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, 60। बिना आपको कोई भी लॉन्ग डिवीजन से फैक्टर किए हुए आराम से आप, या मल्टीपल किए हुए आप आराम से इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। नंबर थर्ड देखिए, अगर मान लीजिए जैसे 7 है, 14 है और 21 है और मान लीजिए कि 13 है, कोई ऐसी संख्या है, तो देखिए 7 से 14 में भी जाएगा और 7 से 21 में भी जाएगा। तो अब हमें पता है कि जो 13 से इन तीनों संख्या में किसी से भी 13 से डिवाइड नहीं होगा या 13 को ये डिवाइड नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट की संख्या है बच्चों उसको, मान लीजिए कि 3 संख्या ही लेते हैं, जैसे 7 से 21 में जाता है, जो लास्ट संख्या ना उसको इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वही आ जाएगा एलसीएम। तो 13 से 21 को देंगे, 13 एकम 13, हासिल 1, 13 में 26, 1 27, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 273। अब आपको फोर्थ देता हूँ मैं। फोर्थ में मान लीजिए कि जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि 4, 12, 17 और 24। अब देखिए बच्चों, ये तो आपका जो संख्या लिया हमने, ये ऐसी संख्या लिया जो लगभग सेल्फ से डिवाइड होता है। इसमें हमने सिर्फ एक संख्या लिया है जो सेल्फ से डिवाइड होता है। तो जैसे देखिए 4 से 24 में जाएगा, 12 से भी जाएगा 24 में, लेकिन 17 से नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को, जो बड़ी संख्या है वो जिसमें डिवाइड जा रहा है और जो आपके आभास संख्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों 17 चौके 68 के आस हासिल 6, 17 34 और 6 40, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 408। आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा। और वही बात फिर से, अगर मेरे वीडियोज़ को अभी तक आपने देखा है तो आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। धन्यवाद।